वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाट गोज इन द मेकिंग ऑफ नेशनल फ्लैग। वेल, टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो हम वीडियो देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। सब्जी काट रही है मम्मा, हो गया, इधर आके दिखा। अपनी आंखों से देख, सिलाई सही हुआ क्या? सारे टुकड़े ध्यान से सिलाई करना है। ठीक है मम्मा, शुरू से। क्यों मम्मा? अरे बेटा, इस काम को ना कारीगर की नहीं कलाकार की आंखों से देखनी चाहिए। अरे सुन, वो 3:2 याद रखना, उसमें एक सूता धागा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मम्मा। मम्मा, फिर से गलती कर दी। बाएं हाथ से 1 से 24 गिन और दाएं हाथ से खींच के पकड़ कपड़े को। कोई ऊपर कोई नीचे ना हो जाए। चल, आंखों में पानी छिड़क और चालू हो जा फिर से बेटा। सही से करेगी तो खाना मिल जाएगा जल्दी से। जा। सुनो जी, कल सुबह कर सकती है? आज रात भी बहुत हुई है। रात ही तो हुई है, रात खत्म तो नहीं हुई। मम्मा, आज तो खाना बहुत ही अच्छा हुआ। एक साइड खत्म हो गया है तो दूसरी साइड खत्म करके ही सोना। गिनती गलत नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। मम्मा तो बहुत स्ट्रिक्ट है। पानी फेंकने लगी ऊपर। माँ, मैं अभी तक आपकी तरह कारीगर नहीं बन पाई, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो। मैं भी परफेक्ट कारीगर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। जैसे आप सोचती हैं, मैं भी वैसे ही सोचती हूँ। देश का नाम और देश के काम पे गर्व मुझे भी है माँ। पूरी रात पापा के साथ बैठ के ये फ्लैग मैंने बनाया है। गलती होगा शायद, लेकिन दिल में जज्बा आप ही की तरह है कि इंडिया का तिरंगा परफेक्ट बनाएंगे। स्टिचिंग हो, रेशियो हो, डाइंग हो, मैं सब परफेक्ट करूंगी माँ। बस थोड़ा समय दो। कर्नाटका में बंगेरी की कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारत की एकमात्र संस्था है जिसको भारत सरकार हमारी तिरंगा बनाने की अनुमति देती है। इस संस्था को संपूर्ण रूप से चलाने का काम संभालती हैं ऐसी कुछ महिलाएं जो आती हैं 3 घरों से। सिर्फ इन्हीं पे वो तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी बनती है जो शान से लहराती है हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अधिकारियों के दफ्तर में। ISI की पहचान इस संस्थे को इन तिरंगों के सारे भारत में बेचने का अधिकार देती है। हर एक तिरंगा BIS के दिए हुए निर्देशों पर पूरी तरह से आधारित है। आकार, प्रकार, धागे की मजबूती या रंग में जरा सी चूक भी बनाने वाले को जेल में डाल सकती है। 9 नापों में बनने वाली ये तिरंगे 3:2 का अनुपात मानते हैं। 18 स्तरों के गुणवत्ता नियंत्रण होते हैं हर एक तिरंगे की। इस प्रक्रिया के 6 धाप होते हैं: कटाई, बुनाई, श्वेतन, रंजन, चक्र मुद्रण, सिलाई, टॉगलिंग। खादी का बना हुआ सूती, रेशम या वुल ही इस्तेमाल होता है। 2 तरह की खादी इस्तेमाल होती है,
खादी बंटिंग तिरंगे के लिए और खादी डक कपड़े को खूंटी से बांधने के लिए। खादी डक के लिए 150 सूता होनी चाहिए प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 सूता प्रति इंच और वजन 205 ग्राम प्रति स्क्वायर फुट। BIS द्वारा कपड़े की जांच के बाद ही उसको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको फिर भगवा, सफेद और हरा रंग किया जाता है। सफेद भाग के दोनों तरफ अशोक चक्र इस तरह से छापा जाता है कि 24 स्पोक्स का संकलन हो। भगवा, सफेद और हरे कपड़ों के 3 टुकड़ों को विनिर्देश के अनुसार सिया जाता है, इस्त्री किया जाता है और बांधा जाता है। उसके बाद BIS उसको फिर एक बार जांचती है और उनके हाँ भरने के बाद ही उन तिरंगों को बेचने की अनुमति मिलती है। तिरंगे की तरफ ये बेमिसाल निष्ठा और निपुणता की प्रति नजर की वजह से ही इन्हीं महिलाओं के ऊपर हमारी तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी आज भी बरकरार है। शाम स्टील सलाम करते हैं ऐसे माओ को जो देश का गर्व अटूट रखने के लिए अपने बच्चों को बनाते हैं हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो वाकई आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। बिल्कुल मैं अग्री करूंगी मौसम के साथ, और बहुत कम ऐसी वीडियोस होती हैं जितनी भी हम लोग जब से वीडियोस देखते आ रहे हैं कि जिनमें मतलब हम लोग सोचते कुछ और है और उसका एंड पर कुछ और निकला था, और ये उन वीडियोस में से एक है। एक मुझे वीडियो याद आ रही है मौसम, इससे पहले हम लोगों ने देखी थी जहां पर वो एक एक गाँव था जहां पर सारे जो नानी दादी सब स्कूल महाराष्ट्र का, वो हम लोगों ने देखी थी। वो मेरे लिए बहुत एक डिफरेंट स्टोरी थी कि मतलब हम लोग सोच कुछ और रहे थे और बाद में कुछ मतलब उसका रिजल्ट कुछ और निकला, और ये भी उसी तरह की एक मैं कहूंगी कि बिल्कुल ये उसी तरह की वीडियो है कि हमने जब ये देखना शुरू की तो हमें स्टार्टिंग में जो है सिर्फ ये जरा लगा कि शायद नेशनल फ्लैग जो है वो सिर्फ बनाना बता रही हैं इस तरह से, लेकिन वो किस तरह कनेक्ट है, वो किस तरह जरूरी है अच्छा बनना, ये वाकई हमें जो एंड पे जो उन्होंने बताई है ना चीजें, बिल्कुल ये उसमें डिटेल के साथ मतलब हम लोग वाकई में हैरान हो गए थे, और हम लोग एकदम से होता ना मतलब ये क्या हम लोगों ने सोचा और ये क्या निकल आया। बिल्कुल वो इस तरह हुआ। वो मतलब साइकिल पर जाती भी है ना लेडी, तो मुझे लगता है पता नहीं आगे शायद कुछ और स्टोरी अब होगी या वो खुद भी बनाती होंगी, तो इस तरह से रिलेटेड मेरे दिमाग में यहाँ पे नेशनल फ्लैग को लेकर जो है मैं कुछ चीजें भी डिस्कस करना चाहूंगा जो मे बी काफी सारे लोगों को अच्छी ना लगे। हम मोस्टली क्या होते हैं जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो बहुत सारे जो है हम लिफाफे के जो है बनते हैं, कागजों की जो है झंडियां जिन्हें यहाँ पे कहा जाता है वो बनती हैं, और जगह जगह पे हम जो है उन्हें लगाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जब वो गुजर जाता है तो वही जो चीज है आपको गलियों में मिलेंगी गिरी हुई, उसके ऊपर से बाइक्स गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, लोग बेहतियाती करते नहीं देखते। लेकिन लोगों को जो है ना ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये जो चीजें हैं ना अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम जो है इसे जब तक प्रमोट करते रहेंगे ना ये ज्यादा से ज्यादा चलती रहेंगी। आपने अगर करना है आप कुछ इस तरह का करें कि यार लोग जो हैं उनको आप पे प्राउड हो, आपके घर वालों को आप पे प्राउड हो, आपको खुद भी उस चीज पे प्राउड फील हो बजाय इसके। बिल्कुल मैं भी अग्री करूंगी मौसम का, मतलब जहां तक मुझे समझ आई मौसम कहने का मतलब है कि हमारे एक इमोशंस जुड़े होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि बस टाइम आया उस दिन के आपने सेलिब्रेट किया और उसके बाद आपको उसकी परवाह भी नहीं है। बट मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से मतलब एक संस्था मतलब एक हम कहेंगे NGO ऑर्गेनाइजेशन है ना उस टाइप की, मतलब कर्नाटका में जिस तरह से बताएगा, और उसको मतलब ऐसी मतलब 3 फैमिलीज की औरतें हैं जो उसको संभाल रही हैं, और जितना मैं कहूंगी कि उसके एक स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, एक बिल्कुल स्पेसिफाइड सी चीजें हैं कि आपने ये ऐसे से करना है, इस तरीके से बनाना है। तो ये चीजें बहुत ही नई थी मेरे लिए, और इससे ये पता चलता है कि आप अपनी जो आपका झंडा है या आप उसको कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, या वो आपकी पहचान है, तो आप उसके साथ कितने आपके इमोशंस जुड़े। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा जो फैमिलीज इस कारोबार के साथ जो हैं जुड़ी हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हैं, उनके लिए जो है कितनी ये सम्मान की बात है कि उनके जो है झंडे जो उनके हाथों से बनाए हुए हैं, वो उनके अलावा तो वाकई कोई नहीं बना सकता। लेकिन
लेकिन वो कहाँ पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पर या प्राइम मिनिस्टर के President. ऑफिस पर या उनकी बिल्डिंग्स पर, यानी कि हर उस जगह जो इस देश के बड़े बड़े लोग हैं उनके पास जा रहे हैं। बेसिकली मतलब कहेंगे कि जो लोग लीड कर रहे हैं, जो मतलब वो उसकी पहचान को लेकर आगे चल रहे हैं, हम कहेंगे कि उन सबको मतलब ये मतलब इस तरीके से मतलब जो संस्था है ये प्रोवाइड करती है, उनको अलाउ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो BIS है उनकी तरफ से लाइक उनकी सर्विलेंस में सारी चीजें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मतलब पता नहीं कि मेरे लिए बहुत एक ये नई चीज है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसी चीज सुनी ही नहीं बिल्कुल। और अगर इसके जो टाइटल हमने पढ़ा था व्हाट गोज इन द मेकिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, ये वाकई जो है टाइटल बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि खाली आप जो है, जैसे उनकी बेटी ने बाद में लेटर लिखा कि मैं जो है टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, देखो वो अपनी बेटी को भी सेव कर रही है। हाँ सेव कर रही है। तो देखा जाए ना, तो आप जो चीज जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके से एक ये भी बताया गया कि अगर कोई गलती होती है तो फिर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ये देखो इसमें ये है कि वो फैमिलीज अपने बच्चों को भी जब आगे ऑब्वियसली उनकी नस्लें आने वाली यही काम जब करेंगी, क्योंकि मुझे तो लगता है ये एक बहुत ही कहूंगी कि एक प्राउड मोमेंट है, या ये प्राउड की बात है उनकी फैमिलीज के लिए कि आपको इतना ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है और आपके अलावा किसी और को ये चीज अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद जब ये तैयार भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर मतलब बाकी मार्केट में भी मतलब इसको बेचा जा सकता है। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि जैसे एक माँ देखो ख्याल रखती है ना, उसको रात को सोना है, खाना है, सब कुछ टाइम पर, लेकिन ये कि परफेक्शन में आनी चाहिए अपने बच्चे को, तो वो अपने बच्चे को भी बहुत सारी चीजें सिखाती है, अपने बच्चे को सिक्योर करती है कि कोई मुश्किल टाइम ना उस पर आए। और उसके अलावा जिंदा चीज कोई भी हो ना, इंसान हो या इंसान के अलावा और भी कोई हो, वो भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। लेकिन माँ की बात ही कुछ और है, वो भी माँ ही होती है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे बोल रही माँ ही जरूर। लेकिन खैर एनीवे गाइस, बहुत ही एक मैं कहूंगी कि इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि इसमें डाई का, फिर कलर का, फिर जितने हर चीज का बताया गया, उस चीज का, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही एक यूनिक वीडियो थी। बिल्कुल। और बाकी जो है मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने देश की तरफ। तो आप जब भी कोई इवेंट आए तो जो चीजें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं उनका जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो। जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को इस वीडियो का पता था, या इस ऑर्गेनाइजेशन का पता था, ऑर्गेनाइजेशन ही, या मतलब कि जो इंडियन फ्लैग है, तिरंगा है, उसको जो जैसे बनाया जाता है, या ये जो फैमिली उसको बनाती है, आपको इन सब चीजों के बारे में पता है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है हम लोगों ने जितनी भी वीडियो देखी है वाकई में। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ में इजाजत। हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।